नमस्कार, मैं सुनील नाहर सार्थक एंटरटेनमेंट के बहुचर्चित कार्यक्रम सार्थक शख्सियत में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच बांदा जनपद के अपर जिलाधिकारी महोदय श्रीमान उमाकांत त्रिपाठी जी हैं। श्रीमान उमाकांत त्रिपाठी जी का हमारे इस मंच में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद त्रिपाठी जी। धन्यवाद तो सार्थक एंटरटेनमेंट का है, जिन्होंने मुझे आज तमाम लोगों से जुड़ने का एक अच्छा अवसर मंच दिया है, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जितने श्रोता हमारे सुन रहे हैं उनका हृदय से आभार। कलाकार के लिए कला दिल से निकलती है और प्रशासनिक कार्यों के लिए दिमाग की जटिलता लगती है, तो दिल और दिमाग के बीच सामंजस्य आप कैसे बैठा पाते हैं? देखिए, जीवन में जो भी काम होते हैं, जो भी निर्णय लिए जाते हैं, वो बिना दिल और दिमाग के सामंजस्य के संभव नहीं। प्रशासनिक क्षमताएं जहाँ आकी जाती हैं, वहाँ जो भी निर्णय लेता है आदमी, तो दिल और दिमाग का दोनों का इस्तेमाल करता है। जहाँ तक संगीत का प्रश्न है, तो संगीत में दिल में सॉफ्टनेस बहुत ज़रूरी है और आदमी को बहुत निर्मल होना चाहिए, तभी संगीत निकलती है। तो दिमाग और दिल दोनों का सामंजस्य तो प्रशासनिक कार्य में भी है और संगीत में भी है। अगर दिमाग का एप्लीकेशन नहीं होगा तो संगीत नहीं निकलेगी, और दिल अगर नहीं साफ्ट होगा तो वो स्वर बढ़िया नहीं निकलेगा। जो बात आप कहना चाहते हैं वो अच्छे ढंग से नहीं कह पाएंगे। तो दिल का सॉफ्टनेस और विचारों की शुद्धता और सरलता वो बहुत ही आवश्यक है संगीत के लिए। अगर इन सब चीज़ों का मिश्रण नहीं है तो मेरा मानना है कि वो फिर अच्छी संगीत नहीं कर पाएगा। मुझे याद है कि पहले ही दिन एक कार्यक्रम हो रहा था, वो संकट मोचन मंदिर के सामने, और उन्होंने वहीं पर भी अपनी प्रतिभा जो उनके अंदर है गायकी का और एक मंच से एक बेहतर माहौल देने का, वो उन्होंने वहाँ पे अपनी पहली छाप छोड़ी थी। मेरा पहला परिचय उनका वहीं पे हुआ था। और इसके बाद कई कार्यक्रम ऐसे हुए जिनमें वो अपनी प्रतिभा के बल पर, अपनी गायन शैली के बल पर और अपने टैलेंट की बदौलत उन्होंने लाखों लोगों को अपने इस विधा में अपने जोड़ा है और लोगों का मनोरंजन भी किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रशासनिक पद पे रहते हुए व्यक्ति के पास बहुत सारे काम होते हैं और पब्लिक डीलिंग का एक बहुत बड़ा काम रहता है। और ऐसे में जो व्यक्ति मंच से गायन या साहित्यिक गतिविधि करता है तो उसके अंदर स्वाभाविक रूप से एक प्रतिभा होती है, और वो प्रतिभा उसमें निखरी उनकी, और उसका प्रभाव ये होता है कि तमाम लोग दिन भर उनसे मिलते जुलते रहते हैं, तो उनके अंदर जो अपना ये टैलेंट था, ये प्रतिभा थी, ये कला थी जो छुपी हुई, जो प्रशासनिक कार्यों को साथ साथ उनकी निकल के आई है, वो अपने आप में बहुत कम लोगों में ये देखा जाता है। और इसका लाभ भी प्रशासन को काफ़ी मिला है, क्योंकि वो अपनी उनकी जो एक्सप्रेस करने की शैली होती है, चाहे समस्याओं के प्रति हो, चाहे योजनाओं के प्रति हो, तो वो बड़ी मुखर होती है और बड़ी स्पष्ट होती है। जो व्यक्ति मंच से साहित्यिक रूप से जुड़ा होता है, तो ये देखा गया है कि वो अन्य कामों में लोगों को बड़ी जल्दी मोटिवेट कर लेता है, और इसमें तमाम मामलों में उनका इस मोटिवेशन का प्रभाव रहा है कि जो योजनाएं
बहुत देर में लोगों तक डिलीवर हो जाती थी, उनसे बात करने में बहुत जल्दी इसकी डिलीवरी हो जाती थी और जो पर्पज है शासन का वो बड़ा क्लियर हो जाता था। तो मैं समझता हूँ कि उमाकांत त्रिपाठी जी में ये एक अलग विचक्षण क्षमता है और कला है जिसके माध्यम से उन्होंने इस अपने जनपद में अपनी योजनाओं को भी बहुत अच्छे ढंग से क्रियान्वित किया है और मंच पर एक अपनी बहुमुखी प्रतिभा को भी प्रदर्शित किया है। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पूर्वांचल है, आपकी मातृभाषा अवधी है, लेकिन बुंदेलखंड के लोक कलाओं, बुंदेलखंड के लोक कलाकारों और बुंदेलखंड के प्रति जो आपका प्रेम है वो कैसे जागृत हुआ? देखिए, ये बड़ा रोचक प्रश्न आपने किया है। एक्चुअली मेरा जन्म तो पूर्वांचल में, पूर्वांचल क्या, इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज में हुआ था। लेकिन जन्म के पश्चात चूँकि पिताजी हमारे बुंदेलखंड में काफ़ी लंबे समय तक जनपद बांदा में, झांसी में और तहसीलों में कार्यरत रहे, तो हम लोगों का आना जाना पूरे समय, मतलब पूरा बचपना हमारा बुंदेलखंड में बीता है। इस वजह से बुंदेलखंड के लोगों से और यहाँ की कलाओं से, क्योंकि बचपन में जो आदमी सुनता है वो अंत तक नहीं भूलता है, तो यहाँ की बहुत समृद्धशाली कलाएँ हमने सुनी हैं और बचपन में देखी हैं, तो इस वजह से इस क्षेत्र से हमारा विशेष लगाव। श्री त्रिपाठी जी राजस्व प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होने के साथ साथ यहाँ अपना समय भी इस प्रकार की साहित्यिक अभिरुचियों में, गायकी में, संगीत के क्षेत्रों में देखते हैं। किसी भी व्यक्ति का, अधिकारी का ये बहुत बड़ा एक अच्छा पक्ष होता है जब वो इस प्रकार की अपनी सेवाओं को देते हुए और उसमें इस प्रकार की अभिरुचि या अपनी स्थिति बना लेते हैं। हम लोग इनके अच्छे कार्यों की कामना करते हैं और यहाँ बांदा जनपद में अभी कलिंजर का जो महोत्सव हुआ है, आपके प्रयासों से और कलिंजर में रुक करके जिस प्रकार से आपने उसको अंतिम रूप दिया, वो बहुत ही काबिले तारीफ था और बहुत अच्छा कार्यक्रम वहाँ संपन्न हुआ। श्री उमाकांत त्रिपाठी जी जो एडीएम वित्त एवं राजस्व बांदा के पद पर तैनात हैं, हमारे काउंटर पार्ट अधिकारी हैं। जनता से मिलने से लेकर लॉ एंड ऑर्डर में उनकी महती भूमिका रहती है। रात 12 बजे भी हम कॉल करते हैं तो हमारे साथ चल पड़ते हैं। इसके अलावा इतनी व्यस्त पद होने के बावजूद संगीत पर उनकी अभूतपूर्व पकड़ है और बहुत ही अच्छे गज़ल सिंगर हैं। फेसबुक, यूट्यूब पर बहुत बड़ी फॉलोइंग उनके साथ है और इतने महत्वपूर्ण दायित्व के निर्वहन के साथ साथ संगीत पर अपनी पकड़ बनाए रखना और सक्रिय रहना अपने आप में बड़ी ही प्रशंसनीय बात है, जिसकी जितनी भी तारीफ प्रशंसा की जाए वो कम है। कोई भी व्यक्ति अपना प्रथम प्रेम और एक कलाकार अपना प्रथम मंच कभी नहीं भूलता है, तो हम चाहेंगे कि आप अपने प्रथम मंच का अनुभव हमारे साथ साझा करें। देखिए, ये तो बहुत पुरानी बात है। जब मैं यहाँ बांदा में रहा करता था तो यहाँ ये जीआईसी ग्राउंड में एक बड़ा भव्य आयोजन हुआ था। मुझे याद है महाशिवरात्रि का समय था, बहुत बड़ा मंच बना था। तो चूँकि उस समय तो गाना होना तो मुश्किल था, लेकिन इस श्लोक के लिए मुझे तैयार किया गया था और काफ़ी लंबी भीड़, मुझे जितना याद है बहुत लंबी भीड़ थी। वो मंच मैं आज तक नहीं भूल सकता और मैंने उस पर आके श्लोक पढ़ा था। तो वो मेरा पहला मंच है। शायद है कि आज जो मंचों पे हम गाते हैं वो बचपन की वो यादें ताज़ा होती हैं और बड़ा बल मिलता है उससे हमें। श्री उमाकांत त्रिपाठी जी अपर जिलाधिकारी बांदा, जहाँ तक उनके प्रशासनिक दायित्वों की बात है तो एक कवि हृदय होने के कारण अपने अधीनस्थों के साथ उनका व्यवहार एकदम मित्रवत होता है और कभी हम लोगों को यह महसूस नहीं होता कि हम किसी बड़े अधिकारी के साथ कार्य कर रहे हैं। बड़े स्नेह और सरलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। प्रशासनिक कार्यों को करते हुए कोई दिन आपका ऐसा रहा हो जो बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा हो और उस चुनौती को आपने कैसे सामना किया? देखिए, प्रशासनिक सेवा में जन सेवा है तो हम लोगों का हर दिन चैलेंजिंग है। लेकिन जीवन में कुछ ऐसे पल होते हैं, ऐसे क्षण होते हैं जो बहुत मुश्किल के होते हैं। मैं एक वाक़या आपको बताता हूँ। मैं जनपद जौनपुर में एसडीएम सहागंज था 2010-11 में। तो होली का समय था। खेतासराय एक जगह है जहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों आबादी रहती है। उस समय होली के दिन काफ़ी लंबा दंगा हुआ।
मेरे साथ थे नीरज पांडे, इस समय एडिशनल एसपी बनारस में है, वो मेरे सीओ हुआ करते थे। और हम दोनों समुदायों के भीड़ में फंस गए। उस समय लगा कि अब जान बचना मुश्किल है, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी थी। आप सबसे मुलाकात लिखी थी, फिर बच गया, किसी ढंग से कंट्रोल हुआ। और फिर तो हर दिन चैलेंजिंग है। एडीएम साहब जब से बांदा में हैं, हमारे मीडिया हाउसेस को काम करने में कभी कभी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। और कभी भी कोई घटना अगर जिले में घटित हुई है तो उन्होंने अपना पक्ष बहुत आसानी से सही तरीके से रखने का प्रयास किया, और कभी भी किसी प्रकार का दबाव हमारे ऊपर नहीं आया है, जिससे हमें लगता है कि शायद एक प्रशासनिक तौर पर अगर उनकी बात करो तो हमारे मीडिया हाउसेस के बीच में तालमेल के साथ काम करने में हमको बहुत अच्छा लगा उनके साथ। मुझे लगता है कि जो मीडिया हाउसेस को अपनी स्वतंत्रता चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, वो इनके द्वारा हमें प्राप्त होती है। कभी ऐसा अनुभव नहीं होता है कि वो हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार हमारे बुंदेलखंड में काफ़ी संख्या में हैं। कभी कभी उन कलाकारों को पर्याप्त मंच नहीं मिल पाता है, तो आप उन कलाकारों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे निश्चित रूप से कला समृद्धशाली क्षेत्र है कला के दृष्टि से। और मैं लगभग 1.5 साल से यहाँ पे एडीएम के पद पे हूँ। निवर्तमान हमारे मंडलायुक्त श्री दिनेश कुमार सिंह साहब ने एक बहुत अनूठी पहल शुरू की थी। यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क है, वहाँ एक मंच बनाया गया संगीत के लिए, और प्रत्येक सप्ताह यहाँ के जो लोकल कलाकार थे उनको मंच दिया गया, और काफ़ी समय तक ये कार्यक्रम चला, और काफ़ी अच्छी अच्छी प्रतिभाएं हम लोगों को देखने को सुनने को मिली। लेकिन उनके जाने के बाद कुछ अभी रुकावट है, लेकिन मैं बहुत जल्दी फिर उस मंच को शुरू करूँगा, और यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं उनको आगे बढ़ने का उस मंच के माध्यम से मौका मिले। नमस्कार। हमारे जिले के उप जिलाधिकारी महोदय माननीय श्री उमाकांत त्रिपाठी जी एक बहुत ही सरल इंसान हैं। अपने प्रशासनिक कार्यों में तो दक्ष हैं ही, साथ ही वो कलाकारों के लिए और कला के लिए समर्पित व्यक्ति हैं। एक छोटा सा संस्करण मैं आपको बताता हूँ। एक प्रदर्शनी, जो शिल्प कला प्रदर्शनी हमारे बांदा में लगती है, कुछ कन्फ्यूजन की वजह से उनकी लगी लगाई प्रदर्शनी उखाड़ दी गई। जो 150 कलाकार देश के कोने कोने से आए हुए थे वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि इसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। किसी ने मेरा नाम बताया, परेशानी के आलम में वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे पूरी बात बताई। मैं माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के पास गया और उनकी व्यथा बताई, निवेदन किया। मेरे एक निवेदन पे उन्होंने तत्काल दूसरा ग्राउंड प्रदर्शनी के लिए दे करके और पूरी मदद की। ऐसे जिलाधिकारी महोदय का बांदा में रहना बांदा वासियों के लिए बहुत ही गर्व और खुशी की बात है। और ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जब किसी भी जनपद में जाते हैं तो जनपद के विकास में एक बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं। मैं उनको अपनी ओर से और बांदा जनपद की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार। आदरणीय उमाकांत त्रिपाठी जी से मेरी मुलाकात हुई, और निश्चित रूप से जब से आपसे मेरी मुलाकात हुई है, बुंदेलखंड क्षेत्र के कलाकारों को एक से एक आपने मंच दिए हैं, और अभी हाल ही में कलिंजर महोत्सव में उन उभरते हुए कलाकारों को आपने रंगमंच तक लाया है। मुझे लगता है रंगमंच की जो प्रतिभाएं हैं, अगर हमारे बीच ऐसे अधिकारी आते हैं तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड में जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं इनको लाने का एक बड़ा सशक्त माध्यम है। और मुझे बड़ी खुशी ये लगती है कि आदरणीय उमाकांत त्रिपाठी साहब भी वैसे पेशे से गज़ल गायक तो नहीं, लेकिन शौक़ बहुत रखते हैं। निश्चित रूप से जब मैं इनको सुनता हूँ, मेहंदी हसन की जब मैं गज़ल इनके मुख से सुनता हूँ तो लगता है कि आप में कहीं ना कहीं अटैचमेंट ज़रूर है, कला के क्षेत्र में आपका रुझान है। और मैं तो चाहता हूँ ऐसे अधिकारी अगर होंगे तो हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के उन कलाकारों को एक सशक्त मंच मिलेगा जिसके माध्यम से बुंदेलखंड का नाम रोशन होगा। धन्यवाद। बांदा जनपद में कला जगत को लेकर अपार संभावनाएं हैं। कलाकारों को लेकर और कला जगत को विकास को लेकर हमारे बांदा जनपद के प्रशासन की क्या योजनाएं हैं? देखिए, ये निश्चित रूप से ये पूरा आपका बुंदेलखंड का जो प्रक्षेत्र है कलाकारों से बहुत समृद्धशाली है। और अभी आपने देखा है कि यहाँ के कलाकारों ने मिलकर और कम संसाधन में एक बहुत अच्छी वेब सीरीज बनाई थी यूपी 90, जिसको बहुत लोगों ने पसंद किया। और यहाँ पे कलाकारों की बहुत अच्छी
तादाद है और बहुत अच्छी क्षमता मैंने करीब से देखी है। तो इसके लिए अभी हम लोगों ने कालिंजर महोत्सव सरकार के निर्देश पे किया था और सायंकाल तो बॉलीवुड नाइट ये सब होता था, लेकिन पूरे समय दोपहर से लेके शाम तक 6 बजे तक यहाँ के कलाकारों को हमने मंच दिया और बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम हमको देखने को मिले। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जो लोकल बच्चों को सिखा रहे हैं, गायन सिखा रहे हैं, नृत्य सिखा रहे हैं और भी कलाएं यहाँ पे बढ़ रही हैं। तो हम लोगों का यही उद्देश्य रहेगा कि आने वाले समय में यहाँ के कलाकारों को हम लोग अच्छा मौका दें और प्रयास ये है कि बांदा फिल्म फेस्टिवल भी यहाँ पे आयोजन हो। इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं ताकि बांदा को लोग यूपी में नहीं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में लोग इसको जाने। सार्थक एंटरटेनमेंट के बहुचर्चित कार्यक्रम सार्थक शख्सियत में आज हमारे बीच थे बांदा जनपद के अपर जिलाधिकारी महोदय श्रीमान उमाकांत त्रिपाठी जी, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी और एक बहुत ही अच्छे सिंगर भी हैं। मैं सुनील नाहर श्रीमान उमाकांत त्रिपाठी जी का हमारे इस मंच में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद त्रिपाठी जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।